जय सीताराम। राधे राधे। हर हर महादेव। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे नव रतन और उपरतन के बारे में। ये जो कुछ अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए उपयोगी रत्न होते हैं, रत्न को ही नग कहते हैं एवं उपरत्न भी इन्हीं को ही कहते हैं। जैसे ग्रहों के प्रभाव से अलग अलग रत्न होते हैं। राशियों के हिसाब से किसको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा किसके लिए शुभ है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह जो है। सूर्य का रत्न माणिक होता है। संस्कृत में इसे माणिक को पद्मराग कहते हैं और हिंदी में इसे माणिक कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रूबी कहते हैं, जो कि सूर्य रत्न होने से इस रत्न का अधिष्ठा सूर्यदेव है। इस रत्न का मालिक कौन है? सूर्यदेव है। पहचान विधि, इसकी कैसे पहचान करना चाहिए और कैसे इसकी पहचानने की विधि हमें मालूम होना चाहिए कि ये असली रत्न है या नकली, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असली रत्न की पहचान क्या होती है। मणिक लाल होगा, शुक्र वर्ण का, पारदर्शी, स्कंद कंद युक्त और कुछ क्या होता है इसमें कुछ भारीपन वजन लगता है। अर्थात जैसे हम उसे हथेली में रखते हैं, हथेली में ऐसे रखते हैं तो भारीपन का महसूस होता है। हथेली में रखने से उसकी थोड़ा हल्की उष्णता एवं सामान्य से कुछ जो इतना सामान्य उससे थोड़ा सा वजन ज़्यादा लगता है। और कांच के पात्र में, अगर कांच के बर्तन में हम रखते हैं ऐसे, तो इसकी हल्की लाल किरणें इसकी चारों ओर से निकलती हैं। जैसे बरसात में वो कहते हैं ना, इंद्रधनुष, हमारे भाषा में इंद्रधनुष निकला हुआ है आसमान में, तो ऐसे इंद्रधनुष की तरह की किरणें इस रत्न से, कांच के बर्तन से दिखता है। तो ये आपका कौन सा रत्न हो गया? माणिक रत्न हो गया। इसे कैसा पहनना चाहिए और कैसा इसको शुद्ध करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, गाय के दूध में असली मणिक रखा जाए तो दूध का रंग भी गुलाबी दिखाई देगा। जब आप पहचान करोगे तो गाय के दूध में इस रत्न को थोड़ा दूध में ऐसे हथेली में दूध रखो, रत्न को डालो तो इसमें गुलाबी, जैसे खुद गुलाबी की तरह रत्न का भी ऐसे ही रंग हो जाएगा, वो आपको दिखेगा। इसके धारण करने का विधि क्या है? यह रत्न कब पहने? रविवार को पहने। सूर्य का है तो रविवार सूर्य का ही है, रविवार के दिन पहने, संडे के दिन पहने, एतवार के दिन पहने। और सूर्य की होरा में कृत्तिका नक्षत्र हो, उत्तर फाल्गुनी हो, उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो, रवि पुष्प योग में सोने अथवा तांबे में इसको पहन सकते हैं। सोना या तांबे की अंगूठी में इसको बना के पहन सकते हैं। और इसका बीज मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसको अंगूठी भिन्न मंत्र के अनामिका होती है, हमारी उंगली से दूसरे नंबर की अनामिका कहते हैं इसे। इस पे धारण करना चाहिए। इसका वजन 3, 5, 7 अथवा 1 रति होना चाहिए। इसका बीज मंत्र जो है वो है, धारण करने का बीज मंत्र जरूर करें, एक जाप करें, ओम हाम हीम ओम स सूराय नमः। एक बार फिर दोबारा मंत्र सुन लीजिए, ओम हाम हीम ओम सह सूराय नमः, ऐसा बोल के और इसी उंगली पर जैसे मैंने फिर अनामिका में धारण कीजिए। अनामिका में उसे धारण करने के पश्चात, धारण करने के बाद में आप क्या करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, कम से कम 3 माला करिए। आप हवन कर सकते हैं, उसके बाद शुद्धिकरण के लिए हवन कर सकते हैं, तभी प्रभाव देगा। और सूर्य भगवान को विधि पूर्वक अर्घ दें, सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय तांबे के पात्र से जल चढ़ाएं सूर्य को, तांबे के लोटे से जल अर्पित करें सूर्य को। और जल अर्पित करते समय आप उसमें चावल डालें जल में, या हल्दी डालें या सिंदूर डालें, ये आपके लिए शुभ लाभकारी होगा। और जब आप सूर्य को जल दें तो किसी पात्र में दें या गमले में दें, तो जिससे आप सूर्य की जल में अपनी आँखों पे लगा सकते हैं। आँखों की रोशनी आपकी सही होगी और चमक मस्तक चमकेगा। सूर्य की किरणें से आप आँखें भी ठीक रहेंगी, निरोगी रहोगे। ये सूर्य का उपाय है।
आप रविवार से शुरू कीजिए और आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। ओम सूर्याय नमः। अब हम बात करेंगे चंद्र चंद्र के बारे में, जिसका रत्न क्या है, मोती है चंद्र का। यह रत्न मोती को संस्कृत में मोकित और चंद्रमणि कहते हैं, और हिंदी पंजाबी में मोती एवं अंग्रेजी में पलर पलर कहा जाता है। मोती का युक्त रत्न का स्वामी चंद्रमा है। इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा है। इसलिए इसकी पहचान कैसे करना चाहिए? शुद्ध एवं श्रेष्ठ मोती एक गोल श्वेत उज्ज्वल चिकना चंद्रमा की समान कांतियुक्त निर्मल एवं हल्कापन लिए होता है। इसको कैसे चेक करना चाहिए कि असली नकली? गोमूत्र किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें मोती को रात भर रखें। रात भर उसको गोमूत्र में डुबा के किसी बर्तन में, घड़वी में, लोटी में रख सकते हैं। वह अखंडित रहे तो मोती शुद्ध है, ठीक है। और सुच्चा समझे, पानी से भरे शीशे के गिलास में मोती डाल दें। यदि पानी से किरणें से निकलती दिखाई दें तो मोती असली है। सुच्चा मोती के अभाव में चंद्रकांत मणि अथवा सफ़ेद पुखराज धारण किया जा सकता है। इसके अलावा तुम पुखराज धारण भी कर सकते हैं। असली शुद्ध मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास, शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि एवं स्त्री एवं धनादि सुखों की प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग स्मरण शक्ति, जो स्मरण माने ध्यान शक्ति में भी वृद्धिकारक होता है। रोग शांति चिकित्सा शास्त्र में भी मोती का मुक्त भस्म का उपयोग मानसिक रोगों को, मूर्छा जैसे मिर्गी, उन्पात, रक्तचाप, उदर विकार, पथरी, दांत रोग में अगर जिसको होता है तो ये काम आता है। इसलिए इसकी धारण विधि क्या है? इसको चांदी की धातु में पहनिए, चांदी की अंगूठी में पहने और शुक्ल पक्ष के सोमवार को पहने। शुक्ल पक्ष को सोमवार हो, पूर्णिमा की तिथि हो, पूर्णिमा हो, चंद्रमा भोरा में गंगा जल ले, कच्चा दूध ले और दूध में स्नान करा के ओम, इसका मंत्र मीन मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। फिर एक बार मंत्र सुन लीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इसका मंत्र का जाप करें और इसको तंत्र अपने इसका करते समय धारण करके आप चीनी, श्वेत फल, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। और इसका मोती 2, 4, 6 अथवा 11 रति का कनिष्ठा उंगली में हस्त रोहिणी या नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में आप पहन सकते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन राशि लगन वालों को भी मोती शुभ होता है। किस के लिए शुभ होता है? जिसका मेष लगन हो, वृष लगन हो, मिथुन लगन हो, कर्क लगन हो एवं तुला लगन हो और वृश्चिक लगन हो, मीन राशि लगन वालों के लिए भी मोती शुभ रहता है। चंद्रमा का उपाय और उपरतन। चंद्रमा का क्या है? चंद्रकांत मणि। यह उपरांत चांदी जैसे चमक लिए हुए चंद्रमा का उपरांत, चंद्रमा तो आप जानते हैं जो चंद्रमा निकलती है उसी के तरह मोती का पूर्वक माना जाता है। इसको हिलाने से इस पर एक दुधिया जैसे प्रकार रेखाएं चमकती हैं, वाइट रेखाएं चमकती हैं। यह रत्न भी मानसिक शांति के लिए होता है, स्मरण शक्ति के लिए होता है, जो स्मरण शक्ति रहे और वृद्धि बढ़ाता है, प्रेम बढ़ाता है, प्रेम में सफलता बढ़ाता है। लाभ की दृष्टि से देखा जाए चंद्रकांत मणि मलाई के रंग का होता है, सफ़ेद और पीले में सफलता प्रदान करता है। लाभ की दृष्टि से चंद्रकांत मणि मलाई के रंग का सफ़ेद और पीले का बीच उत्तम माना जाता है। इसे चांदी में ही धारण करना चाहिए, चांदी में इसे धारण करें और पहने। अब हम आपको मंगल के उपाय के बारे में बताते हैं। थोड़ा लंबा समय लगेगा तो आज ही आप 2 घरों के लिए आप इतना ही बहुत है। आज मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा। कल हमें मंगल और 9 ग्रहों के बारे में आपको स्पष्ट बात करूँगा।
जय सिया राम, जय सीताराम।